Hi guys, welcome back to the first video of Commerce Champion for Class 11th Term 1 सेशन 2021-22। भाई और बहनों, इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो के अंदर आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज से हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत, और भैया बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत होने वाली है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। अगर आज तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब छुआछूत की बीमारी है अगर आपको इकोनॉमिक्स से, तो भी आज से आपको अखंड प्रेम का एहसास होगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बालकों, शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाइयों और बहनों, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज से हम माइक्रो पढ़ेंगे और कुछ समय बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे आपके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, टर्म 1 में जितना कुछ भी आ रहा है उस सबको बड़ी जल्दी समाप्त करेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं पिछली वीडियो के अंदर, यानी कि हमारी 3 बजे वाली अकाउंट्स की वीडियो के अंदर मैंने समझाया था, वही प्रोसीडिंग में आज भी करवाऊंगा और आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू करने का सबसे क्लासी, शानदार, मस्त, ताबड़तोड़ जुगाड़, जिसके बारे में डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी, तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी आज की कक्षा को। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन। तो भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा के अंदर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी कि हम बोले कि इकोनॉमिक्स को बहुत बार पढ़ चुके हो। 6ठी से 10वीं तक आप लोगों ने एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया है और वो इकोनॉमिक्स आप लोगों के आगे चलती जा रही है। बट अब क्योंकि हम क्लास 11th के अंदर स्पेसिफिकली एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली इको का सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपको इस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज देखने को मिलेगी, साथ साथ में मार्केट की कंडीशन को समझने का मौका मिलेगा। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ एबीसीडी सीखनी है। जैसे कि इंग्लिश की एबीसीडी एबीसीडी होती है, अकाउंट्स की एबीसीडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, उसी प्रकार से इको की एबीसीडी जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स। तो भैया इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस है, एसएसटी है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसके बारे में पढ़ाई करती है? ह्यूमन बिहेवियर। सारा अपन का बिहेवियर पता करता है इको के अंदर। कहां पर? इन द सोसाइटी, इन द प्रोसेस ऑफ, कहां पर? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। अरे सीधी भाषा में मतलब समझाऊं तो इको क्या है? क्या है मृत्यु? अरे वाह, इको क्या है? इको बड़ा सिंपल एक एसएसटी, एक सोशल साइंस है जो कि हमारे बिहेवियर के साथ लिंक करती है और ये समझाती है कि आप बाजार के अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन करते समय क्या सोच रहे होंगे और कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे जब आपकी जेब में पैसा रोकड़ा बड़ा ही लिमिटेड होगा। यानी कि जेब में 3000 रुपए लेके बाजार में किसको देखेगा और किसको छोड़ेगा, ये इको बताता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। बालक, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी को हम उसकी स्कैरसिटी बोलते हैं। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ये बताता है कि हमारी इकोनॉमिक्स में जितनी भी परेशानी है वो सारी परेशानी सिर्फ एक वजह से है कि हमारी जेब में अवेलेबल रोकड़ा कांस्टेंट है। हमारी जेब में अवेलेबल रोकड़ा कांस्टेंट है या फिर लिमिटेड है। हम अनलिमिटेड खर्चा जो है नहीं कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील विथ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही रईस हो, उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे उसकी डिमांड के हिसाब से। मैं हमेशा अपने पैसे से ज्यादा ही सोचूंगा। अगर मेरे पास आज 10 करोड़ रुपए हैं तो मैं 50 करोड़ की चीज के बारे में सोचूंगा। 50 करोड़ है तो 500 के बारे में सोचूंगा। 500 है तो 50,000 के बारे में सोचूंगा। तो हमारी जो डिमांड है वो हमारे रिसोर्स से 2 कदम पैया पैया आगे ही चलती रहती है मेरे भैया। ठीक है जी, आगे समझो। अगला टॉपिक आता है आपका अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एबीसीडी समझा रहा हूं, ए हो गया, इकोनॉमिक्स बी हो गया, स्कैरसिटी सी हो गया, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बालक, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना प्यारा वर्ड है, अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। समझना ही क्या है, बड़ा आसान है, ये वर्ड पकड़ लो, अलोकेशन। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझना ही क्या रह गया है? व्हाट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
रिसोर्सेज। सिंपल है भैया, क्या ही दिमाग लगाना है। चौथा पॉइंट होता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग, अगेंस्ट द वर्ड इकोनोमाइजिंग, इट मींस प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इकोनोमाइजिंग का मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन। बड़ी छोटी छोटी सी टर्म्स है, एक एक नंबर की टर्म है, ये आप लोगों के बड़े काम की होती है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, या फिर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। आपको पता है पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ लिमिटेड चीज के ऊपर है। उनमें से अभी हम माइक्रो पढ़ रहे, तो माइक्रो अगर मैं बात करूं, माइक्रो क्या है, क्या है मृत्यु, तो माइक्रो क्या है? माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है भैया, टेढ़ी लैंग्वेज। दुनिया के सारे टेढ़े मेढ़े अजीबो गरीब शब्द जो है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज है। इनका काम ही यही है। ये ग्रीक लैंग्वेज बात करने के कम काम आती है, शब्द निकालने के ज्यादा काम आती है। इट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स माइक्रोज, इट्स मीन स्मॉल। अरे भाई छोटा सा, तिनक सा, अरे नाम ही तिनक है तो साला ज्यादा कहां से हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो मीन माइक्रोज, स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, छोटू सा। तो भैया इसमें हम करते क्या है? इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट इन एन इंडिविजुअल बाय द मार्केट। ओहो, लैंग्वेज देख रहे हो? It deals with the determination of price output of an individual in the market। अरे सीधी भाषा में कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं बालक, ये बताता है कि आप अपनी जेब में अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या करोगे। आपकी जेब में जो पैसा है उसको लेके आप बाजार में क्या क्या खरीदेगा और क्या क्या छोड़ेगा, ये बताता है बालक तेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर तेरे को बहुत शानदार शानदार चीज़ें पढ़ने, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं माइक्रो पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है डिमांड कैसे होती है, किसी भी चीज़ की मांग कब होती है, प्रोड्यूसर माल ज़्यादा कब भेजेगा, प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, बाजार में कौन सी फर्म किस फर्म के साथ कनेक्ट कर रही है, ये पता कैसे किया जाता है, कार्टेल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि आप लोगों के प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है। कि भैया चाय जब महंगी हो जाएगी तो बालक कॉफी पे स्विच कर जाएगा। कौन ही करता है यार कॉफी पे स्विच? कॉफी कभी कभी पी लो यार, चाय इज प्रेम यार। ऐसा महंगा हो जाएगा तो क्या पियेंगे नहीं? क्या है मतलब, क्या ही है समझते हैं लोग। ठीक है, तो भैया चाय महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफी पियेंगे, कॉफी महंगी हो जाएगी तो लोग चाय पियेंगे। ये सारी जो तिकड़म है, ये सारी तिकड़म आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने की होती है। अब दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की जड़ इकोनॉमिक्स से ही निकल कर आती है। हर प्रॉब्लम की जड़ इकोनॉमिक्स से ही निकल के आती है, और उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बालक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, ये पढ़ने से हम पहले पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम आती क्यों है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो आती क्यों है? तो उन प्रॉब्लम के आने की वजह है तीन। कितनी वजह है? तीन। पहली वजह है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, कि भैया हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, हम कुछ भी ले लें भैया अगले की तरफ भागते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है। अगर मैं तुझसे बात करूं कि भैया तेरे को एक फोन दिला दे, तो जैसे ही फोन दिला दिया ना, वैसे तेरी डिमांड खत्म नहीं होगी और ग्रीडी और बढ़ जाएगी। तो बोलेगा रिचार्ज कराओ, बाइक दिलाओ, पेट्रोल दिलाओ। अब क्या कोला कोला लोंडा अकेला सिंगल मरेगा क्या? नहीं मरेगा ना, तो पटवाओ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी जो डिमांड, अच्छा पटवा लिया तो उसके बाद रिसोर्सेज और बढ़ जाएगी ना डिमांड। भैया अब इसको घुमाने के लिए खर्चा भी चाहिए, ठीक है, खिलाने के लिए घुमाना है, वहाँ जाएंगे कुछ खाएंगे भी तो, पिक्चर भी तो देखेंगे, पॉपकॉर्न भी तो खाएंगे। भले ही क्या है, ये क्या चीज़ें हैं कि भैया अगर तेरी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तू वहाँ रुकता नहीं है। यू वोंट स्टॉप एट दैट पॉइंट, योर डिमांड विल गोना इंक्रीज अगेन अगेन अगेन, बढ़ता जाएगा। एक चीज़ की मांग पूरी हुई तो साला दूसरी के पीछे भाग लेगा, दूसरी पूरी हुई तो साला तीसरी के पीछे, रुकता नहीं है इंसान। अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों है? इंसान को रुकना क्यों चाहिए? इसके लिए हम बात करते दूसरे रीजन की तरफ, वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। भैया ये डिमांड इतनी सारी है तो पूरी करो, पूरी करने में दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है बालक क्योंकि इन डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो रोकड़ा है, जो मनी है, जो पैसा है, वो क्या है? लिमिटेड है। इन रिलेशन टू द डिमांड आर एंड्स आर लिमिटेड। हमारा जो अंत है वो लिमिटेड है। जेब में 4000 ही रुपया है, उत्तर को गर्लफ्रेंड को घुमाना भी है, पिक्चर भी दिखाना है, पॉपकॉर्न भी खिलाना है,
तो प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या क्या रीजन दिया मैंने, सबसे बड़ी दिक्कतें क्यों हैं? दुनिया की सारी दिक्कतें इन्हीं वजह से, क्या कि आपकी इच्छाएं असीमित हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके पास सीमित रिसोर्सेज हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उन सीमित रिसोर्सेज का बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास 4000 रुपया है, अगर मैं बोलूं पूरा गर्लफ्रेंड पे ही लगाना है तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं लगाएगी, उसके हिसाब से पे ले जाओ। ठीक है, उसके हिसाब से लगा दो। पर मैंने बोला इससे तुझे स्कूल की फीस भी भरनी है बालक, इससे फोन का रिचार्ज भी कराना है बालक, इससे तुझे आज का खाना भी खाना है बालक, ठीक है, इससे तुझे गर्लफ्रेंड को घुमाना भी है बालक, इससे तुझे पुराना उधार भी चुकाना है बालक, ठीक है, इससे तुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे रिसोर्सेज का है अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, हमको अपने रिसोर्सेज को 10 जगह लगाना है, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि कहां पर लगाऊं और कहां पर रुक जाओ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज। अगर अल्टरनेटिव यूज की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह लगा देता, टेंशन फ्री। पर अब जब जेब में पैसा कम है तो देखना पड़ेगा कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें पैसा लगा दो, जो कम महत्वपूर्ण है उससे पैसा रोक दो। कितना आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 3 बड़े बड़े वजह हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। अब दुनिया में जो अर्थव्यवस्था चलती है, यानी जो इकोनॉमिक्स चलती है बालक, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है 3। हमने 3 रीजन पढ़े। क्या? दीज आर द बेसिक 3 रीजंस। क्या? अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूज। अब इन 3 रीजन की वजह से बाजार में आती है 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिनका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और बनाकर किसको बेचें। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। किसके लिए बनाना मतलब किसको बेचना है हमें अल्टीमेटली। तो ये 3 प्रॉब्लम बाजार में आती है। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं और उन सीमित रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। तो बनाने वाले को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज को कैसे बनाऊं, कितना बनाऊं और किस तरीके से बेचूं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास तनख्वाह 30,000 रुपया महीना है। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूं कि 70,000 रुपए का तो केतली ले जा पानी की, केतली, हेयर कम्स अ केतली, वेट फॉर अ केतली, 70,000 रुपए की केतली ले जा पानी की। क्या वो लेगा? वो बालक लेगा क्या? वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बालक? वो केतली क्यों नहीं लेगा? क्योंकि केतली उसके लिए 70,000 की नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी श्रद्धा 70,000 देने की नहीं है। तो हमें ये सोचना बनेगा कि केतली ज्यादा बनानी है या कम बनानी है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बालक व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। सो बालक क्या बनाया जाए, इसमें बेसिकली देखो यहां पर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम, पहले पता है मैं लिखना सिखाता था बंदों को। हमारी जो बुक्स चलती है, ठीक है, मेरी एक बुक चलती है हमारे इकोनॉमिक्स और टिप्स की, ठीक है, तो मैं पहले बच्चों को लिखना सिखाता था कि देखो यार कितने प्यार से लिखा जा सकता है। लैंग्वेज पढ़ो एक बार। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। लैंग्वेज स्टार्टिंग ऐसी ताबड़तोड़ कर दो बच्चा फ्लैट। ठीक है, दैट इज कौन सा सामान बनाया जाए। अब समझना, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित हैं पर रिसोर्सेज सीमित हैं, तो हमें सोच समझ के बनाना पड़ेगा कि कौन सा सामान बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं 2 प्रकार की गुड्स लो, एक लियो कंज्यूमर गुड, अरे छोड़ना कंज्यूमर, अपनी भाषा में चलते हैं। एक लेते हैं बॉल पेन, कौन सा? बाल पेन। ठीक है, एक लेते हैं जेल पेन। समझना, अगर मैं बॉल पेन को ज्यादा बनाऊंगा तो जो लोग बॉल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश है, उनको मांग पूरी मिल रही है। पर जो लोग जेल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिल्लाएंगे। क्यों भाई? बोले बॉल पेन मर रहे हैं, हमारे को तो पूरा नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसका प्रोडक्शन ज्यादा कर दूंगा बालक, तो जेल पेन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। बोल हाँ,
जेल पेन की डिमांड हो जाएगी, बोले लाओ लाओ जेल पेन लाओ। अगर इसका अपोजिट अगर मैं जेल पेन बना देता हूं तो बॉल पेन की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाजार में कितने कंज्यूमर हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उनको देखते हुए, भांजते हुए, समझते हुए बॉल पेन और जेल पेन का बैलेंस बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसको अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से तो बोले तो हमारे पास मान लो दो प्रकार के गुड है, एक कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर। एक है वो जो खाया जाता है, दूसरा वो जिससे बनाया जाता है। अगर हम खाने वाले गुड ज़्यादा कर देंगे तो बनाने वाला नहीं होगा, प्रॉब्लम आ गई। अगर हम बनाने वाले ज़्यादा कर देंगे तो कंज्यूमर गुड नहीं होंगे, क्या करें? तो हमें दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस को बनाने के लिए इकोनॉमिक्स में एक कर्व होता है जो कि आपके चैप्टर का बड़ा जरूरी कर्व है, जिसको हम बोलते हैं बालक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं मेरे बालक, बोलियो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब ये वो कर्व है जो बताता है कि आपको क्या चीज ज्यादा बनानी है, क्या चीज कम बनानी है। ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी क्या ये किसी को जल्दी नहीं है। चलो अगला आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। आपने देख लिया कि भाई बॉल पेन बनाना है या जेल पेन बनाना है। अब बात आती है कि बनाएंगे कैसे। देखो प्रॉब्लम तभी है दुनिया में जब आपके पास ऑप्शंस है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं, यही है बस जो है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो तू ही मेरी है, ठीक है, वही वाली प्रॉब्लम आ गई। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों है बालक? क्योंकि ऑप्शन है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहती है कि भैया मजदूरों को ज्यादा काम में लगाओ। लेबर, मजदूर, इंटेंसिव, ज्यादा यूज करो। टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जो कहती है कि लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करो। आप ज्यादा लेबर को इस्तेमाल करोगे तो आपके यहां पर भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बताती है कि आप लेबर का इस्तेमाल मत करो, आप मशीनों का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? आप मशीनों का इस्तेमाल करो। आप मशीनों का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? बोले आपका प्रोडक्शन बहुत जल्दी आनेगा, प्रोडक्शन बहुत जल्दी बनेगा। अब आप बताओ दोनों में से बढ़िया कौन सा है? हम प्रोडक्शन पे ध्यान दें या एम्प्लॉयमेंट पे? हम लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव का? आप बोलो सर प्रोडक्शन को बढ़ा दो, पर इनकी डार्क साइडेड भी हैं। डार्क साइडेड क्या है? डार्क साइडेड ये है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, अच्छी बात है, पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा बालक? प्रोडक्शन गिर जाएगा। सिमिलरली अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, तो हमारी रोजगारी जो है वो कम हो जाएगी। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर लेबर क्लास लोग ज्यादा मौजूद रहते हैं, तो हमें वहां पर एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमें न तो लेबर पे जाना है न कैपिटल पे जाना है, दोनों का बैलेंस बनाते हुए जाना है। और बैलेंस बनाने के लिए कौन सा फिगर इस्तेमाल होता है? बोल बोल, कौन सा? बैलेंस बनाने के लिए जो फिगर इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं पीपीसी। अभी मैंने बताया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं विद द नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। अरे बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, जब पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो मेरे साथ बहुत ताबड़तोड़ चलेगा। सो बालकों अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है होम टू प्रोड्यूस। यार होम टू प्रोड्यूस का मतलब है आपने जो सामान बनाया है ये किसके लिए बनाया है, यानी इसको बेचोगे कैसे या किनको दोगे। तो प्रॉब्लम वही आ जाती है कि देने के तरीके हैं दो, एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो जैसा है उसको वैसा दे दो। राशन की दुकानों पर चल लिया है माल 2 रुपए 3 रुपए किलो, पर प्रॉब्लम है अगर हम ऐसे कर देंगे तो भैया वाट लग जाएगी, मेहनत करने वाले लोगों का तो क्या ही होगा। अगर सब कुछ राशन की दुकानों पे 2-3 रुपए मिलने लग जाएगा तो मेहनत कौन ही करेगा। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है कि आपके पास जितनी ओनरशिप है, जितने के आप मालिक हो, उसके हिसाब से आपको सामान मिल रहा है।
मतलब आपकी मेहनत को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जबकि दूसरा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि आपका जो प्रोडक्शन है उसको बांटो लोगों के बीच में। कैसे? वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बीच में, यानी कि सैलरी के हिसाब से। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास जमीन है तो उसको उसके बदले में क्या मिलना चाहिए? रेंट मिलना चाहिए। उसको रेंट मिलेगा और रेंट जितना मिलेगा उसके हिसाब से वो सामान खरीदेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो लेबर की तरह काम कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए वेजेस, मजदूरी। तो उसको जितनी मजदूरी मिलेगी उसके हिसाब से वो सामान खरीदेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहीं लोन पे दे रखे हैं, तो उसको क्या मिलेगा उसके बदले? इंटरेस्ट। उसको जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके हिसाब से सामान खरीदेगा। और चौथा आता है ऑर्गेनाइजर या बिजनेसमैन, कि भैया बिजनेसमैन जो है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा वो रखेगा पैसा। क्लियर? तो पहला क्या कहता है? पर्सनल, कि भैया इन सब चीजों पर दिमाग मत लगाओ, जिसके पास जो है उसको बांट दो। दूसरा कहता है कि आप लोगों को ऐसे मत दो, फोकट में नहीं देना है कुछ भी। आप क्या करो, जो व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से वो पैसे कमा दो और उस पैसे के हिसाब से काम चलन दो। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि भारत में दोनों का बैलेंस चलता है। राशन की दुकानें भी चल रही हैं और सैलरी बेस्ड वर्कर भी चल रहे हैं। सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और समझो, ये जो लैंड, जो पहला गोला है ना, हर तरफ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजर, इन पहले गोले को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं बालक? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन करने में मदद करती है। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या फिर ऑर्गेनाइजर। तीनों में से कुछ भी बोल लो। और जो इनको पेमेंट मिलती है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको बोला जाता है फैक्टर्स पेमेंट। क्या बोला जाता है बालक? फैक्टर्स पेमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पर आज क्या देखा कि भैया कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम के रीजन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और वो कैसे काम करती है। जैसा कि आपके टर्म 1 आ रहा है और टर्म 1 के अंदर कंप्लीट एमसीक्यू आ रहा है, तो बालक मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए एमसीक्यू का परफेक्ट जुगाड़। इस परफेक्ट जुगाड़ के अंदर आप पाएंगे कि आप और हम मिलकर करेंगे लाइव एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यू जो कंप्लीट पैन इंडिया लेवल पे होंगे, पूरा भारत एक साथ इन एमसीक्यूज को कर रहा होगा। आपकी चलेगी प्रॉपर रैंकिंग, जहां पर आप लोगों की रैंकिंग से स्पेसिफाइड होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। करीब 10,000 बच्चों के साथ आप और हम मिलकर एक साथ ये प्रोसीजर करेंगे। 10,000 बच्चे एक साथ एक सुर में इकट्ठा होकर एक ही बारी में एक ही एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तब आएगा मजा। और यहां पर सिर्फ एमसीक्यू करने से मतलब नहीं है, या एमसीक्यू के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ पीडीएफ देने से कुछ नहीं होता बालक, पीडीएफ देने से कुछ नहीं होता। अगर बच्चे के सामने खाना रख दो वो तब तक नहीं खाएगा जब तक कोई उसे नहीं खिलाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एमसीक्यू अभी उस नवजात शिशु को मिले हुए खाने के बराबर है कि भैया पहले आपको खिलाना सिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आप खा सकते हो। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ पीडीएफ नहीं दूंगा, बैठकर सॉल्व करवाऊंगा। साथ साथ में ये होगा ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो इको, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, आईपी हो, मैथमेटिक्स कोर हो, मैथमेटिक्स अप्लाइड हो, इंग्लिश हो, फिजिकल हो या कोई और सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको करना छोटा सा काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन दबाना है और अपनी पूरी क्लास के साथ कॉमर्स चैंपियन के इस चैनल को शेयर करना है। इकोनॉमिक्स और टिप्स, अकाउंट अड्डा, इन दोनों चैनल को आपने जितना बढ़ चढ़ कर प्रेम दिया है, इस चैनल पे भी उसी प्रेम की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और अगर अब तक आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बालक थोड़ा सा देर कर रहे हो। अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड कराता है लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टुवर्ड्स योर फ्रॉम योर होम, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलती है और बैचेस के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स चलता है। ये सारी फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 15,000 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बट यहां पर अगर आप मेरा कोड लगाते हैं विद द नेम ऑफ गौरव जे, आप लोगों का 10% ऑफ हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है।
और अगर आप लेते हैं आइकॉनिक तो 2 फैसिलिटीज के अंदर और मिलती हैं, जैसे एक पर्सनल मेंटर मिलता है, एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपकी वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है और पेरेंटल कनेक्ट होता है। ये फैसिलिटी थोड़ी सी महंगी आती है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज पर मंथ पड़ता है। यूजिंग कोड गौरव जे यू विल गेट 10% ऑफ। ठीक है जी बालकों, तो चलो बालकों आज की कक्षा को यहीं देते हैं। पढ़ना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं 3 बजे। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं बताना भूल गया तो लास्ट में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन है विद द टेलीग्राम चैनल, सो गो फॉर इट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं बालकों, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।